नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुंबई के गोरेगांव में 108 कुंडिया यज्ञ करने पधारे शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने सनातन धर्म के विरोधियों को लेकर कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र राज्य में हो रही आगामी विधानसभा चुनाव में एक चुनाव आयोग द्वारा बिगुल फूंकने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गोरेगांव की पावन धरती पर पधारे शंकराचार्य जगतगुरु प्रज्ञानानंद महाराज की उपस्थिति में श्री शंकराचार्य अध्यात्म सेवा संस्थान की तरफ से 108 कुंडिया महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में मां मुंबा देवी, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी, मां पद्मावती, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज के सनाध्य में 1.25 करोड़ मंत्रों का उच्चारण कर ऐश्वर्य श्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य ने गौ माता को राज्य की माता नहीं विश्व माता करार दिया। साथ भारत देश में 1008 गौशाला निर्माण करना बहुत जरूरी बताया। इन्हीं के बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए जगतगुरु प्रज्ञानंद शंकराचार्य बेबाक तरीके अपनी बातों को रखते हुए कहा, धर्म ही एक ऐसा विषय है राजनीति को दिशा दृष्टि देकर मार्गदर्शन करता है। वहीं सनातन धर्म के अनुसार संविधान बनाने की बात कही। साथ ही अपने विचार प्रकट करते हुए जिस तरह अंग्रेजों ने लोगों बांट कर करके राज किया, उसी तरह ये लोग जाति जाति बांट कर राज करना चाहते हैं। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया है, सनातन धर्म को नष्ट करने का काम किया है। जो खड़गी मौलानाओं व मुसलमानों अन्याय अनाचरण तरफदारी करने वाले कांग्रेस की नीति पर जमकर खरी खोटी सुनाया। हिंदू कांग्रेस हमेशा धर्म साधु संतों को अपमानित करने का कार्य किया। सदैव भगवा से उनकी शिकायत रही है। आने वाले समय में धर्म की जगह अधर्म का वातावरण बन रहे जिसको हमें अस्वीकार करने की बातें रखी चली आ रही है। धर्म ही एक ऐसा विषय है जो राजनीति को दिशा देता है, दृष्टि देता है, मार्गदर्शन करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है। धर्म ही तो एक ऐसा मार्ग है जो सन्मार्ग देता है, सद्बुद्धि देता है, सद्विचार देता है। तो धर्म के चलते समाज का कल्याण हो रहा है, समाज का हित हो रहा है। तो यदि धर्म और धर्माचार्य धर्म के पथ पर चला करके यदि दिशा देते हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राग और द्वेष से मुक्त होकर के निरपेक्ष भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वाहित सिद्ध करने के, यदि हम धर्म को दिशा देने के लिए कोई बात कहते हैं तब तो वो बड़ी स्वीकार्य है। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग, राग द्वेष से भरे हुए लोग, यदि कभी जाकर के वो उद्धव के पक्ष में खड़े हो जाएं, कभी आकर के सिंधे के पक्ष में खड़े हो जाएं और सिंधे के पक्ष में खड़े होकर के जो गौ माता गावो विश्वस्य मातरम, जो गाय माता विश्व की माता है, वो विश्व की जननी को एक राज्य माता एक छोटे से स्वरूप में आबद्ध कर दें, तो ये तो बड़ा धर्म के नाम पर अधर्म जैसा कार्य हो गया। दूसरे स्वरूप में गौ माता को न राज्य माता की दरकार है, न राष्ट्र माता की दरकार है। गौ माता को रक्षा करने की दरकार है, संवर्धन करने की दरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि जो कोई धर्माचार्य संत महात्मा आए, वो सरकारों को, राजनेताओं को, राजनीति को गौ माता का संरक्षण कैसे हो, गौ माता की संरक्षण के लिए अधिक से अधिक गौशालाएं खोली जाएं, इसके लिए कोई कार्य करे। कि उस मंच पर यह कहा जाना चाहिए था कि सिंधे जी आप ये कहिए कि आपकी सरकार आएगी तो आप जहां जहां पर गौ माता का संरक्षण संवर्धन नहीं हो रहा, वहां पर गौशाला खोलने के लिए जगह देंगे, गौशाला खोलने के लिए फंड देंगे। इस तरह से कमलनाथ ने वहां पर गौशालाएं खोली थी अपने शासन काल में, इस तरह से आप भी खोलेंगे। सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, आपकी भूमिका क्या रहेगी इस सरकार को लेकर, आप इस चुनाव को लेकर? हमारी तो भूमिका यही है जो सनातन के साथ है, जो सनातन के रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कार्य करेगा। हमारी सहानुभूति, हमारा आशीर्वाद और भगवान का से प्रार्थना हमारी सदैव से उसके लिए रहेगी। तो ऐसी कौन आपको नजर आता है यहाँ पर
दो गठबंधन है, महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन बीजेपी का समर्थित, और दूसरा है कांग्रेस का नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है उसमें अनेक अनेक कमियां हो सकती है, लेकिन अनेक अनेक दोष होने के बाद भी यदि हमारा भाव भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि बनता है तो इस कारण से बनता है कि कहीं ना कहीं वो सनातन ऋषियों के लिए, सनातन व्यवस्था के लिए वो हमेशा साथ में खड़ी रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा सदैव से समर्थन रहा है। हाँ, सिंधी जी के लिए हमारा थोड़ा सा विचार करने वाला विषय होता है, क्योंकि ये जो उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर गौ माता का अपमान किया, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लोगों की माताओं की रक्षा के लिए फंड वगैरह भी बढ़ाया है, उनका कहना है कि पहले ये नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हमने ये कदम तो उठाया है। सिंधे जी ने ये काम किया कि मौलानाओं का जो भत्ता था वो कितना था, 4-5 हजार रुपए कितना था, उसको बढ़ा करके बहुत बड़ी सैलरी बढ़ा दी। अरे अच्छा काम करना चाहिए था कि ये देश मौलानाओं का थोड़ी ना है, ये देश बटाई धर्म के आधार पर था। ये पहले सनातन धर्मियों का अनादिकाल से सनातन धर्मियों का ये राष्ट्र रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य होना चाहिए वो सनातन परंपरा के अनुसार होना चाहिए, सनातन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यहाँ मौलानाओं को देने के लिए हमारे जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। एक तरफ मौलानाओं को वो तो आप वो बढ़ा रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक धारा 30 है, वो धारा 30 जिसमें हम अपनी शिक्षा भी नहीं दे सकते, सरकार शिक्षा नहीं दे सकती धर्म की, और उन मौलानाओं को उनके क्या नाम है सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का मदरसों के लिए व्यवस्था की जा रही, ये असहनीय है। तो आपका समर्थन बीजेपी को रहेगा? हमारा पूरा की पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के सनातन विचारों के लिए है। सनातन व्यवस्था में जब तक भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सनातन व्यवस्था के अनुकूल काम कर रही है, तो आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी इसलिए है क्योंकि हमें सनातन के संरक्षण के लिए कोई एक ऐसा राजनीतिक दल चाहिए जो सनातन के लिए कार्य करे, सनातन परंपरा, सनातन व्यवस्था के लिए काम करे। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे भारतवर्ष को वैदिक सनातन धर्म के अनुसार हमारा संविधान बने, हमारे वेद और हमारे शास्त्र ही हमारे देश का संविधान बने, हम ये चाहते हैं। हम ऐसा संविधान चाहते हैं जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, जहां कोई शोषित ना होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई हैरान नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सबके जीवन में समानता हो, समरसता हो। हम वो वैदिक सनातन व्यवस्था चाहते हैं। स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी बीच में बैठी हो तो कह रहे कि आप जैसे साधु संत जो है उनको राजनीति में आना है तो वो भगवा कपड़ा छोड़ के आना चाहिए, उनको राजनीति में जो है आना है तो खुलेआम आना चाहिए। वो राजनीति में ऐसे भगवे कपड़े पहनकर जो है वो राजनीति की बातें करते हैं, किसको समर्थन देने की बात करते हैं, किसका विरोध करने की बात करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। उनको सिर्फ धर्माचार्य की बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि धर्माचार्य के अनुसार राजनीति सत्य न्याय निष्ठा समानता समरसता के अनुसार चले तो लोगों को आपत्ति किस बात पर है? लोग क्या धर्म के जगह पे अधर्म की राजनीति चाहते हैं? क्या लोग सत्य के स्थान पर असत्यता का वातावरण चाहते हैं? जहां धर्म सत्य न्याय और नीति का मार्ग प्रशस्त करता है और संत उसी व्यवस्था का अनुपालन करता है, तो क्या उनको धर्म पर विश्वास नहीं रह गया, सत्य पर विश्वास नहीं रह गया, न्याय पर विश्वास नहीं गया, नीति पर विश्वास नहीं रह गया? जो लोग कह रहे हैं कि तुम धर्म का मार्ग छोड़ करके और कौन से मार्ग को अस्वीकार करें, अधर्म के मार्ग को स्वीकार करें, इस मार्ग में आपत्ति क्या है? इन वस्त्रों से आपत्ति क्यों है? नहीं, उन्होंने तो खड़गे जी ने तो कह दिया कि योगी जी जो है वो भगवा कपड़ा त्याग और सफेद कपड़े पहन कर आए, राजनीति में आना है। बात यह है, ये कहने का अधिकार किसने दे दिया खड़गे को? जो खड़गे जो एक तरफ मौलानाओं
की तरफदारी करने वाला, मुसलमानों की तरफदारी करने वाला, अन्याय अनाचार की तरफदारी करने वाला, बांटने की राजनीति, बटेंगे तो कटेंगे, यदि ये बात कही गई और उस पर आपत्ति उठाने वाले खड़गे से आप अपेक्षा क्या रखते हो? ये वही तो लोग हैं। एक तरफ वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मतलब जाति जाति में बांटो, जिस तरह से अंग्रेजों ने बांट करके राज्य किया, शासन किया, उसी तरह की व्यवस्था को चाहने वाले लोग कौन हैं? यही लोग तो हैं। वो कह रहे कि वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, और हम कह रहे कि हम तो डटे रहेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ, संघर्ष करते रहेंगे और ना घबराएंगे बीजेपी से और ना लुटने देंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी ने हमेशा लोगों को बांटा है, लोगों को सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए काम किया है। हिंदू धर्म धर्माचार्यों को हमेशा से इन्होंने एक प्रकार से अपमानित करने का काम किया है। हमारे भगवा के प्रति उनकी हमेशा से शिकायत रही है, सनातन धर्म से उनको शिकायत रही है, तो उनसे हम कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। वो चाहते हैं कि धर्म की जगह में अधर्म का वातावरण बन जाए, और अधर्म के वातावरण बना करके जो पहले भ्रष्टाचार चलता था, अनाचार चलता था, दुराचार चलता था, वही रूप में फिर से वही दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। और एक बात है कि वोट जात का जो है मुद्दा सामने आया है। वोट जात को लेकर अनेक कुछ वीडियो सामने आए हैं, कुछ मुस्लिम मौलाना मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी पार्टी ने, जैसे कि उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ अन्याय किया, तो वो अपने कौम का मसला जो हल करेगा उसका अगर साथ देते हैं तो उसमें गलत क्या बात है? जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, तो वो ऐसे किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें गलत बात क्या? वोट जिहाद क्यों आप उसको बोल रहे हो? जिहाद तो मतलब एक उनका कहना कि एक अच्छा शब्द है, पवित्र शब्द है। हम तो ये चाहते हैं कि वोट जिहाद जैसा शब्द ही ना आए, और हमको भी ये ना कहना पड़े कि हम धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे हैं। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हम इस बात की चिंता करें कि देश का विभाजन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MST लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।